हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट में आपकी जो पेडागोजी होती है उसकी लगभग क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और पेपर फर्स्ट के लिए आपकी ईवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम सीटेट में पेपर सेकंड के लिए पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ क्वेश्चन, यानी कि जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एसएसटी के वो क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और सीटेट के पेपर सेकंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे। तो एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आज हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जो विधि के निर्माता हैं वो प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति में प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, यानी कि जो कृष्ण भक्ति है इसमें प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो श्रीमद् भागवत गीता को हम प्रथम और प्रधान ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप क्या बताया गया, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुख्य रूप से हमारी संपत्ति हमारी पूंजी बताया गया है। तो जो ऋग्वेद है उसे हमारी संपत्ति में गोधन, यानी कि जो गाय होती है गोधन को हमारी संपत्ति बताया गया है। तो जैसे कि हमारे जो वेद हैं, वेदों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो 4 होती है। जो वेद हैं वो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, जो पुराण है उनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। जैसे हमारे वेद हैं वो कितने हैं, 4 हैं, पुराण है वो कितने हैं, 18 है, यानी कि 18 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, यानी कि जो वैदिक काल था, यानी कि जो वैदिक काल चलता था इसमें से किस चीज की उपासना सबसे ज्यादा की जाती है, यानी वैदिक काल में सबसे ज्यादा उपासना किस चीज की जाती थी, तो प्रकृति की उपासना सबसे ज्यादा की जाती थी, यानी कि जो हमारी नेचर है इसकी उपासना, यानी इसी की पूजा पाठ सबसे ज्यादा की जाती थी। तो ये आपके एनसीईआरटी में बताए गए क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है, यानी कि जो ऋग्वेद है, हमारे जो 4 वेद हैं उनमें जो ऋग्वेद है उसमें पुरंदर वर्ड का यूज किस देवता के लिए किया गया है, तो देवता इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है। या फिर आपके सीटेट में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुरंदर किसको कहा जाता है, तो जो भगवान इंद्र हैं उनको पुरंदर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, यानी कि जो आपकी सुल्ब सूत्र है ये किस सब्जेक्ट की पुस्तक मानी जाती है, इसमें किस विषय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ज्यामिति के बारे में अगर जानकारी देखी जाए तो सुल्ब सूत्र के अंदर ज्यामिति की जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असदो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है, यानी कि जो हमारा ये सूत्र है असदो मा सदगमय ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारे ऋग्वेद में वर्णित है। असदो मा सदगमय मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, यानी कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें भू राजस्व की दर क्या मानी जाती है, तो 1/6 मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, तो जो प्राचीन भारत है उसमें निष्क किसको कहा जाता था, यानी कि जो निष्क है उस वर्ड का यूज किस चीज के लिए किया जाता था, तो जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उनको निष्क कहा जाता है, यानी कि जो हमारे सोने से बने हुए आभूषण होते थे उनको क्या कहा जाता था, प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, यानी कि जो हमारा योग दर्शन है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं, यानी कि जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित हैं, तो दर्शन से संबंधित है, यानी कि दर्शन के बारे में जो भी जानकारी है वो किससे मिलती है, हमें उपनिषदों से मिलती है। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, महर्षि पतंजलि को माना जाता है। आरंभिक वैदिक सभ्यता, यानी कि जब हमारी वैदिक सभ्यता एकदम आरंभ हुई थी उस समय सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, यानी उस समय सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी मानी जाती थी, तो जब हमारी आरंभिक वैदिक साहित्य, यानी कि जो हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य जब स्टार्ट हुआ था उस समय कौन सी नदी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा थी, तो सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा थी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मीमांसा से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत।
वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, यानी कि जो वैदिक काल था उसमें सबसे ज़्यादा लोग किस शासन प्रणाली को पसंद करते थे, किस शासन प्रणाली को सबसे ज़्यादा लोगों के मन में ये रहता था कि ये प्रणाली बहुत अच्छी है। तो गणतंत्र, यानी कि जो लोगों के बारे में जो सोच के शासन प्रणाली चलती है उसे गणतंत्र शासन प्रणाली बोला जाता है। तो गणतंत्र शासन प्रणाली थी, ये लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी जाती थी। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा लोगों के हित के बारे में पहले सोचा जाता था, यानी कि जो वहाँ का राजा भी होता था वैदिक काल में, वो सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता था, उसके बाद अपने बारे में सोचता था। तो इसीलिए उस समय में जो गणतंत्र शासन प्रणाली थी ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद है, वो कौन सा वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद असंतय गद्य रूप में भी रचित है, यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य के रूप में भी लिखा गया है, यानी कि पद्य में तो लिखा ही गया है लेकिन गद्य रूप में भी रचित है। तो यजुर्वेद है, यह हमारा गद्य रूप में भी रचित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी जो हमारा सबसे प्राचीन काव्य है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पुराना काव्य कौन सा माना जाता है, तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो जो गायत्री मंत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। किस वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, जो हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था। तो हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी, कपास के बारे में लोगों को सबसे पहले पता चला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है, तो लोथल है, ये भारत में भी स्थित है। यानी कि ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसके ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अवशेष ऐसे हैं जो कि हमारे भारत में भी हैं। तो वो कौन से हैं, जैसे कि लोथल है, ये हमारे भारत में भी इसका स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के पेपर सेकंड में जिन्होंने भी एसएसटी सब्जेक्ट भरा हुआ है उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पाली जो ग्रंथ थे उनमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो ग्राम भोजक कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो जो नंद वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता था, तो महानंदिनी को नंद वंश का संस्थापक माना जाता था। महानंदिनी का नाम आपका महानंद भी लिख के आ सकता है, क्या लिख के आ सकता है, महानंद, यानी तो जो महानंद था इसे भी नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। जो सिकंदर है उसने भारत के ऊपर जो युद्ध किए थे, भारत को जीतने के लिए जो उस पर चढ़ाई की थी वो कब की थी, तो 326 ईसा पूर्व की थी। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद था। जो नंद वंश था इसका संस्थापक महानंद को बोला जाता है, और इसका जो अंतिम सम्राट था, यानी सम्राट का मतलब होता है अंतिम जो राजा था, वो नंद वंश का कौन था, तो घनानंद था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी कि ऐसा कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को सबसे पहले अपने अधीन किया था, यानी कि ये ईरान से आया हुआ एक शासक था जिसने भारत के कुछ पार्ट को अपने अधीन कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो उसका नाम क्या था, डेरियस नाम था उसका, जो कि पहला ईरानी शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये किन लोगों का धर्म ग्रंथ माना जाता है, बौद्ध लोगों का धर्म ग्रंथ माना जाता है। जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ रामायण गीता इन चीज़ों को मानते हैं, उसी प्रकार से जो त्रिपिटक है ये धर्म ग्रंथ किन लोगों का है, तो बौद्ध लोगों का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा माना जाता है, त्रिपिटक माना जाता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि कौन सा शासक था जिसने बौद्धों के लिए, यानी जो बौद्ध लोग थे उनके लिए में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उसका नाम था धर्मपाल तृतीय। इसमें लिखा हुआ है, जैसे थर्ड धर्मपाल लिखा हुआ है तो उसमें आपके एग्जाम में लिख के आ सकता है धर्मपाल तृतीय।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर स्वामी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, यानी कि किस परिवार में हुआ था? तो उस परिवार का नाम था जात्रिक, यानी जात्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। तो ये थे आपके एसएसटी के एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर का जो एसएसटी का पेपर होता है उसमें कई बार पूछी गई है। तो सीटेट में जो आपकी एसएसटी है वो 60 मार्क की आती है, उसमें आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी हो जाती है, जिनकी आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। उसके बाद में आपकी जो एसएसटी है उसमें आपके ये जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो उन्हीं से रिलेट करती हुई ये आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी कंटिन्यू चलेंगी और उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें कवर अप करा दी जाएंगी। तो आज के टॉप 30 एसएसटी के क्वेश्चनों में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।